हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग मोशन चैप्टर का लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों 1 2 3 लेक्चर मैंने बता दिया है, आपने देखा होगा। मुझे नहीं पता कि आपने देखा होगा, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी देखा होगा तो कोई बात नहीं है। लेक्चर 4 में हम लोग ये जानेंगे कि एक एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है, और एक एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यही इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों मैं रंजीत, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है थिंक एज ए एकलव्य। ठीक है, एक्चुअली बात है मैं अभी रेगुलर वीडियो 2-3 दिन से नहीं डाल पा रहा हूँ। ये कारण ये है कि यहाँ पे लाइन का बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है, लाइन बहुत कट रही है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा, मैंने इसका एक ट्रिक भी निकाल लिया हूँ कि मैं, क्योंकि घरों में आजकल लाइन ज़्यादा नहीं रह रहा, तो मैं आउटसाइड में वीडियो बनाकर आपको तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो आइए मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने का कि एवरेज स्पीड क्या होता है। पहले एवरेज स्पीड से पता करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है, एक मान लीजिए कि कोई गाड़ी, ये रोड है, क्या है, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है ना, ये क्या है, रोड है। और एक गाड़ी यहाँ पर मान लीजिए कोई खड़ी है, यहाँ पर अगर कोई गाड़ी खड़ी है तो जब वो खड़ी रहती है तो उसका स्पीड क्या रहता है, 0 रहता है, आपको भी पता है। तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक अगर आती है या 5 सेकेंड में, मान लीजिए 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में ये गाड़ी यहाँ से अगर यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा। पहले तो गाड़ी आपको पता है एक ही बार इस फुल स्पीड में नहीं आ जाती है, पहले क्या होता है गाड़ी धीरे धीरे बढ़ती है। तो 5 सेकेंड में ये गाड़ी यहाँ पर कितना कवर करती है, मान लीजिए 10 मीटर। कितना कवर करती है, 10 मीटर, ठीक है। और फिर इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट तक फिर 5 ही सेकेंड में क्या होता है, 5 ही सेकेंड में ये दूर इसका डिस्टेंस कवर करता है। ये यहाँ पे आ जा रहा है आपका 15 मीटर। क्योंकि गाड़ी जब चलने लगता है तो उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो अगले 5 सेकेंड में ये 15 मीटर कवर करता है। फिर ये अगले 5 सेकेंड में ये यहाँ पर पहुंच जाता है और ये कितना कवर करता है, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर ये कवर करता है। तो देखिए पहले ये गाड़ी 5 सेकेंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकेंड में 15 मीटर और अगले 5 सेकेंड में 20 मीटर ये दूरी कवर करता है। तो कोई पूछेगा, देखिए ये अलग अलग है, अगर आपको स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एक अलग स्पीड निकलेगा, इसका एक अलग स्पीड निकलेगा और इसका एक अलग स्पीड निकलेगा। तीनों पॉइंट पे अलग अलग स्पीड निकलेगा। लेकिन आपसे कोई अगर बोले कि मुझे एक स्पीड बताओ, ये जो गाड़ी इस पॉइंट से, ये जो गाड़ी है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का मुझे एक स्पीड बताओ कि एक स्पीड क्या होगा। तो आप एक स्पीड कैसे बताएंगे, एक स्पीड बताने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। एक स्पीड निकालने के लिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो एक स्पीड बताने के लिए इसको आप टोटल डिस्टेंस को आपको ऐड करना होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 10 15 25 25 30 45, क्या होगा 45 मीटर। 40 पूरा डिस्टेंस कितना है, 45 मीटर। और पूरा मतलब टोटल टाइम कितना कवर हुआ इस जगह से इस जगह फाइनल जाने में, पूरा कितना ये गाड़ी टाइम लिया। तो 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड क्या हुआ, 15 सेकेंड। ये 15 सेकेंड ये दूरी कवर, पैकेट 15 सेकेंड ये टाइम लिया। तो ये जो डिस्टेंस बाय टाइम निकला ना, इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी स्पीड। क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड। इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये आपका क्या निकलेगा, 15 3 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए क्या एवरेज स्पीड क्या निकला, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यही है आपका एवरेज स्पीड। कोई भी आपका बॉडी का जब उसका एवरेज अलग अलग स्पीड दिया हो और उसका हमको एक स्पीड निकालना हो तो उसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलेंगे। और एवरेज स्पीड इसका मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आपने समझ लिया होगा, ठीक है। आइए अब हम सीखने की कोशिश करते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो देखिए
एवरेज वेलोसिटी आपको जानने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। आपको डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी मैंने भी पढ़ा चुका है और आपने, मुझे विश्वास है आपने पढ़ा भी होगा। नहीं भी पढ़ा हो तो ये वीडियो में वैसा कोई खास आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, मैं अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन अगर आप जानते होंगे एवरेज वेलोसिटी ना, तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। लेकिन उससे कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एक रॉकेट है, क्या है, एक रॉकेट है, ठीक है ना। वो आपका ऊपर के डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ है, उसका डायरेक्शन फिक्स रहता है। तो ऊपर के डायरेक्शन में वो मान लीजिए जा रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ ये रॉकेट है, मान लीजिए ये रॉकेट है, ठीक है ना, ये रॉकेट है। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से स्टार्ट करता है, इतना इसको दूरी कवर करना है, ठीक है। एक यहाँ पे पड़ाव है, एक यहाँ पे पड़ाव है, एक यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या बता रहे हैं। तो रॉकेट तो कहीं रुकेगा नहीं, उसका कोई मोड़ नहीं होता, वहां पे जाकर रुकेगा, वहां पैसेंजर को बैठाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो रॉकेट क्या कर रहा है कि पहले देखिए 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का, तो पहले 5 सेकंड में वो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट किया है, ये फिर से वैसे ही 10 मीटर, ठीक है। फिर अगले 5 सेकंड में, फिर वो अगले 5 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 मीटर, ठीक है। फिर वो अगले 5 सेकंड में वो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, टोटल डिस्प्लेस, अगर हम इसको निकालेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे हम लोग इसका, तो इसका एवरेज वेलोसिटी निकलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम निकालेंगे, तो टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए। टोटल डिस्प्लेसमेंट वही होगा 45, और टोटल टाइम कितना लिया, ये 15 सेकेंड। तो ये एवरेज वेलोसिटी वही हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए एवरेज वेलोसिटी भी हमारा 3 मीटर पर सेकेंड आया, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी तो दोनों इक्वल आ गया, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। देखिए एवरेज वेलोसिटी में यही डिफरेंस है कि उसमें क्या एक डायरेक्शन दिया हुआ रहता है। जैसे रॉकेट हमेशा आपका ऊपर की तरफ जाएगा, अप डायरेक्शन में जाएगा, और गाड़ी क्या है, आप लेफ्ट साइड में भी ड्राइव कर सकते हैं, राइट साइड में कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, उससे इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई डायरेक्शन कोई नहीं होता है। तो क्या हुआ, ये आपका एवरेज वेलोसिटी निकालने आप समझ गए। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आपको पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको दोस्तों समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ में आया कि नहीं, ताकि मैं देखिए कमेंट जब आप करते हैं ना, तो कोई भी एक यूट्यूबर को, कोई भी टीचर को मोटिवेट होता है कि वो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो उनमें एक होता है ना, एक ऊर्जा, एक ईंधन का काम आता है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं भी अपने में रिचार्ज हो सकूं, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर 5 में।